वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट पर कैंडल कैसे बनती है और उनके पीछे बायर्स और सेलर्स का क्या माइंडसेट है या फिर क्या साइकोलॉजी होती है, इसे बेसिक से एडवांस तक डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन किसे कहते हैं ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 2 फरवरी 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यह मार्केट 21,800 पर ओपन होता है और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ ऊपर बढ़ता है। उसके बाद अगले 2 घंटों तक प्राइस 219 से 150 लेवल से रेजिस्टेंस फेस करते हुए एक रेंज में ट्रेड करती है, लेकिन 11 बजे के बाद इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल जाती है। प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद यहाँ एक बेस बनाती है और ब्रेकआउट के बाद फिर से अपना पुराना मोमेंटम कंटिन्यू करती है। यहाँ प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करती है। जब भी प्राइस को किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना होता है, प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ती। प्राइस को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट में बायर्स और सेलर्स का होना जरूरी है। प्राइस आगे बढ़ते हुए हायर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाती है, जिससे अलग अलग लेवल्स पर बायर्स और सेलर्स मार्केट में एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। इसी भाषा के इसी मूवमेंट या फिर इसी एक्शन को ट्रेडिंग की भाषा में प्राइस एक्शन कहते हैं। कैंडल कैसे बनती है और उनके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, यह जानेंगे। यह निफ्टी 50 का 5 फरवरी 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यह मार्केट 21,900 लेवल पर ओपन होता है और प्राइस एक्शन बनाते हुए 21,960 इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर आप चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ प्राइस 21,950 से लेकर 21,960 इस लेवल से बार बार रेजिस्टेंस कर रही है। इसका मतलब जब भी प्राइस इस एरिया में आती है, सेलर फिर से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। आज के डे लोज को अगर हम कनेक्ट करते हुए एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो जब भी प्राइस इस ट्रेड लाइन को टच करती है, वैसे ही बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ सेलर्स की स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ एरिया में है और ज्यादातर बायर्स के स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे प्लेस है। इसका मतलब यह 2 लेवल्स अभी मार्केट में साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मार्केट इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, वैसे ही बायर्स या फिर सेलर्स की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और वो पैनिक में आकर अपनी पोजीशन एग्जिस्ट करने लगेंगे। लास्ट टाइम जब बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के पास आती है, वैसे ही बायर्स की संख्या कम होने से कैंडल की साइज छोटी हो जाती है, जिससे रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर पाती है। इसका मतलब प्राइस को ऊपर ले जाने का यह बायर्स का आखिरी अटेम्प्ट था। लो बाइंग प्रेशर को देखकर सेलर्स प्राइस को फिर से नीचे पुश करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोज हो जाती है। ट्रेड लाइन को टूटता हुआ देखकर यहाँ कुछ बायर्स डर जाते हैं और ट्रेड से एग्जिट करने लग जाते हैं। न्यू ट्रेडर्स इस सपोर्ट लाइन को देखकर फिर से लोअर लेवल्स पर बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस एक बार फिर से ऊपर बढ़ती है, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण प्राइस ज्यादा टाइम तक इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाती है और सीधे नीचे चली आती है। यहाँ इस हैमर टाइप कैंडल पर बिग सेलर्स मार्केट में आखिरी बार एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस बहुत तेजी से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे गिर जाती है। यहाँ इस ब्रेकडाउन के पीछे मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझनी होगी। मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर इस ब्रेकडाउन पॉइंट तक अगर आप ध्यान से प्राइस मूवमेंट को देखेंगे, तो यहाँ जब भी प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है तो छोटी ग्रीन कैंडल बनाती है, लेकिन जब भी प्राइस नीचे आती है तब बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आती है। इसका मतलब मार्केट में सेलर्स बायर्स के मुकाबले एक्टिवली सेलिंग कर रहे हैं और वह प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल से नीचे रखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। सेलर्स अपने सेल ऑर्डर किसी एक लेवल पर एक ही व्यक्ति नहीं लगा सकते, क्योंकि वह बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। इसीलिए उन्हें अपने सेलिंग ऑर्डर को एग्जिस्ट करने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए होती है। इसी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बनाने के लिए प्राइस को बार बार उसी तरफ पुश किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के उम्मीद में बाइंग करते हैं और इन बिग सेलर्स के सेल ऑर्डर धीरे धीरे एग्जिट होते हैं। जैसे ही रिटेल ट्रेडर बाइंग इंटरेस्ट कम होता है, वैसे ही यह बड़े सेलर्स ऊपर से सेलिंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को गिरा देते हैं। मार्केट में ऑपरेटर द्वारा जानबूझकर प्राइस को बार बार इस रेजिस्टेंस लेवल के पास लाया गया है और वह चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर को ऐसा लगे कि अभी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जरूर होने वाला है, जिससे कुछ रिटेल ट्रेडर इंस्पेक्ट होकर लालच में आते हैं और लेवल के ब्रेकआउट के पहले ही अपनी ट्रेड एंट्री करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम यह एंट्री नहीं करेंगे
तो यह ट्रेड अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाएगी। जो ट्रेडर इस जोन में एंट्री करते हैं उनके मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब फोमो की भावना उत्पन्न होती है और वह इस माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसी तरह बड़े ट्रेडर रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट से खेलते हैं और उन्हें लालच दिखाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपको इन्हीं ट्रेडर की चाल को समझना है, जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस चार्ट में बने प्राइस एक्शन को देखकर आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखने होंगे। पॉइंट नंबर 1, जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता है या फिर एक रेंज में ट्रेड करता है, उस समय रेंज के ब्रेकआउट से पहले ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आपको क्या लगता है इससे ज्यादा चार्ट पर क्या दिखता है, इस बेसिस पर ट्रेड एंट्री करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, किसी भी एक अकेले कैंडल को देखकर ट्रेड के अपोजिट ट्रेड एंट्री ना करें। यह इस अकेले ग्रीन बुलिश कैंडल को देखकर अगर आप लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो आपको लॉस होने की चांस ज्यादा है। पॉइंट नंबर 4, जब भी किसी ट्रेड लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन जैसे किसी इंपोर्टेंट साइकोलॉजी लेवल का ब्रेक होता है, तो जब तक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल से उस लेवल का ब्रेक नहीं होता और चार्ट पर कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं बनती, तब तक अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मार्केट में प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हुए कुछ कैंडल को देखकर बाय और सेल का डिसीजन नहीं करना चाहिए। डिसीजन लेने से पहले मार्केट का ओवरऑल मेजर ट्रेड क्या है ये देखना बहुत जरूरी है, तभी आप सही ट्रेड कर सकेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।